इच्छा किसी की भी पूरी नहीं होती है और एक आध तो हर किसी की हो जाती है। इसलिए चाहे कोई चक्रवर्ती राजा हो, कुछ भी हो, और ये तो एक मन में बैठ गया है लोगों को, कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कितनी चीज़ें सबके पास होती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं। जितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना जीवन रुक जाए, वो ज़रूरी है। हवा, पानी, धरती, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही? जीने के लिए खाना ज़रूरी है। समस्या किसकी है? स्वाद की है, चीज़ों की है। बाकी जीने के लिए तो कैसा भी हो उसमें हो जाएगा। जीने के लिए ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना भाई? रोटे ये कितने जो भी घूमते हैं, मैंने बताया, वो सब क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते हैं। कुत्ते बेचारे जैसा भी मिल जाए अपना काम चलता है, भूखे ही ज़्यादा रहते हैं। कि क्यों? क्योंकि उनका ऐसा पाप कर्म है, इसलिए दुखी हैं तो उनका पाप कर्म है, और कोई भी सुखी है तो उसका पुण्य कर्म है। अब ये जो व्यवस्था करती है परमात्मा की शक्ति, उसको मालूम है, इसलिए उसके यहाँ गलत नहीं होता। फिर भी जो इंसान हो गया है, परमात्मा की तरफ से उसको मुक्ति का हक मिला है, परमात्मा का हक मिला है। वो परमात्मा की तरफ चलना चाहे, उसके लिए यत्न करे, तो वहाँ पर उसको कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ें चाहे अब ये हो जाए, तो उनमें दूसरे प्रकार का पुण्य चाहिए। परमात्मा और मुक्ति के लिए इंसान का जन्म हो गया, तो चाहे कितना ही खराब हो वो आदमी, दुराचारी हो, पापी हो, कैसा भी हो, लेकिन परमात्मा की तरफ से उसको मुक्ति का हक मिल गया है। अब वो खुद यत्न ना करे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो, पहले का जैसा किसी का कर्म है उसको इस समय मिल रहा है। अब जैसा कोई भी करेगा, आगे की तैयारी है। अब मैं एकदम से कह दूं कि ऐसा एकदम से कुछ होने वाला नहीं है। पहले का अभी हटेगा, तब ये तुम्हारा इस समय का दोबारा जाकर जमेगा, तो उससे बात चलेगी। अब कोई भी आदमी देखो, यहाँ पर भगवान का रास्ता, भगवान का दर हर किसी के लिए खुला है, कोई भी जाए, जीव जंतु के लिए भी। लेकिन वो एक ऐसी शरीर की गति है, योनि है, अब उसमें मुक्ति या कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक प्रकार से पुराना भोग भोगना है। लेकिन ये इंसान की जो शरीर मिला है, इसमें ऐसी सामर्थ्य है कि इसमें यहाँ पर सारी चीज़ें, यानी कि पुराना भोगने का भी है और नया करने का भी यहाँ फर्क है। तुम जो शीशा है ना, शीशा भी, और कोई कोई पत्थर भी ऐसा रहता है उसमें मुख दिखता है, तो वो क्यों दिखता है? सभी पत्थरों में भी नहीं दिखता, और सभी मिट्टी में तो दिखता ही नहीं। तो इसलिए ये जो मनुष्य का जीवन है, इसकी विशेषता किससे है? अगर इसमें जो अंतःकरण है तुम्हारा अंदर का, वो ऐसे तत्वों से बना है, अब उसमें भगवान का फोटो आ जाएगा, यानी कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप का दर्शन हो सकता है। औरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और तरह का है और यहाँ पर शुद्ध है। जैसे रोड वाले पत्थर में मुंह नहीं दिखेगा, लेकिन बढ़िया ज़्यादा महंगा हो तो उसमें थोड़ा दिख जाएगा। शीशा भी एक मिट्टी जैसी चीज़ होती है, पर वो इतनी शुद्ध है, अब उसमें फोटो आ जाता है। इसलिए इंसान का जो जीवन है, इसमें जो हम तुम्हारा अंतःकरण है वो शुद्ध तत्वों से है, तो उसमें तुम्हें परमात्मा का, अपनी आत्मा का
सच्चे हमारा वास्तविकता क्या है उसका अनुभव हो सकता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन की ज़्यादा विशेषता है। लेकिन इसमें भी कोई आदमी बहुत भक्ति भजन